ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे अंक ज्योतिष में मूलांक 3 के बारे में। जिन लोगों के जन्म की तारीख 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों के जन्म के बारे में क्या क्या उनके जीवन में होता है, कैसा रूप रंग होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनके संतान कैसे होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है और वो क्या क्या करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के जन्म की तारीख पता होती है लेकिन जन्म का समय नहीं पता होता है। तो जन्म का समय ना होने के कारण वो थोड़ा परेशान स्थिति में रहते हैं। मेरा कुंडली कैसे होगा। ऑलरेडी कुंडली की कोई वो नहीं है। आदमी को अपने भविष्य को लेकर चिंता होती है, उसके जीवन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो आज अभी मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में मूलांक 1, मूलांक 2 के विषय में बताया। मूलांक कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बताया। भाग्यांक कैसे निकाला जाता है ये भी बताया। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख या 12 तारीख या 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 3 होता है। अब हम एक बार आपको फिर मूलांक 3 के लिए समझा देते हैं। जैसे अब आप पकड़ लीजिए, किसी का जन्म की तारीख 21 तारीख है, 21 तारीख, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दोनों अंक को जोड़ लेंगे, 2 और प्लस 1 1। अब ये बराबर हो गया 3। तो जिन लोगों के जन्म की तारीख 21 है उनका मूलांक 3 हुआ। इसी प्रकार आप 3, 12, 21 और 30 के लोगों के बारे में जान सकते हैं। अब आइए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो कुंडली है इसको हम अंक कुंडली बोलते हैं। इसका जन्म कुंडली से कोई संबंध नहीं है। ये हम आपको समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं और क्या क्या घटनाएं कब कब हो सकती हैं। पहले हम आप लोगों को मूलांक 3 वाले लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं कि उनका जीवन कैसा होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर का स्वामी सूर्य होता है। 1 नंबर में गुरु का यहाँ पर अंक के साथ लगा हुआ है। तो ऐसे लोग सुंदर चेहरा होता है, अच्छे कदकाठी के होते हैं, मस्तक इनका चौड़ा होता है, आँखें थोड़ी बड़ी होती हैं, कोई भी बात बहुत सूक्ष्म तरीके से ये सोचते और समझते हैं। विद्या शिक्षा के मामले में देखा जाए तो ये बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा भी ऐसी होती है कि ये बिना किसी दबाव के बहुत अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में इनका परिवार बहुत बड़ा नहीं होता है। ये अधिक से अधिक 2 भाई 2 बहन या 1 भाई 1 बहन ही इनके जीवन में होती है। इनका शुरू से ही एक अपने जीवन में कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का इरादा रहता है। ये अपने जीवन, चूँकि यहाँ पर सूर्य गुरु का बैठा हुआ है तो यह अपने मान सम्मान के लिए हमेशा बचपन से भी अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। इनकी कोई बुराई कर दे तो ये बहुत बुरा मानते हैं। पढ़ने लिखने के मामले में ये बहुत अध्ययनशील होते हैं, बहुत परिश्रम से पढ़ते हैं और उस पढ़ाई का इनको बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। अब चूँकि गुरु सूर्य का होने के कारण ये लोग इस कोई विशेष विद्या धारण करते हैं, विशेषकर धार्मिक ग्रंथ में ये बहुत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भी ये जिस विद्या में, जिस क्षेत्र में ये उतरते हैं, ये बहुत तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप ये मानिए कि 3 नंबर वालों का जीवन विद्या से आधारित होता है।
ये पढ़ाई पूरा करने के बाद भी कुछ न कुछ ग्रंथ पढ़ते भी रहते हैं। ऐसे लोग अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, बड़े बड़े संपादक होते हैं। कला क्षेत्र में भी इनको स्टोरी इत्यादि लिखने का बहुत शौक़ भी होता है और इस तरह से ये लोग लिखते हैं कि उसमें प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी का समावेश हो। तो जिन लोगों का मूलांक 3 है, ऐसे लोग तेज तर्रार होते हैं और अपने परिवार को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ हर्षल यहाँ पर चंद्रमा का बैठा हुआ है। अब आप देखेंगे, देखिए अंक कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो मार्केश होते हैं। एक होता है हर्षल और दूसरा होता है, हर्षल को हम राहु बोलते हैं, दूसरा होता है वरुण, इसको हम केतु बोलते हैं, नेपच्यून। ये 2 ग्रह किसी भी अंक कुंडली में जिस अंक के साथ बैठ जाता है, ये उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। अब चंद्रमा क्या है, यात्रा देता है। हर्षल कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में। तो जो मूलांक 3 वाले होते हैं, ये यात्रा के दौरान उनको कुछ ना कुछ समस्या आती ही है। वैसे ऐसे लोग बड़े संयमी होते हैं, यात्रा के दौरान कम बोलते हैं और वैसे भी ये कम बोलेंगे, लेकिन इनको अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार होता है। ये जो चीज़ पढ़ लेंगे, इनको जब आप बहुत अच्छी दोस्ती करोगे, बहुत दबाव डालोगे, तब ये अपनी कोई विद्या, कोई ज्ञान की बात आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनको यात्रा के दौरान बेवजह किसी न किसी बात पे झंझट होता ही है। मन कभी कभी ये उग्र हो जाते हैं। तो इनका परिवार में क्या है कि ये एकांतवादी टाइप के हो जाते हैं। परिवार के साथ काम किया, लेकिन बहुत अधिक बोलचाल, हर व्यक्ति के काम में पूछताछ करना, ये इनका आदत नहीं होता है। तो इनके घर में जो है छोटी छोटी बातों पे, घरेलू समस्याओं में छोटी छोटी बातों पे थोड़ी मोटी समस्या आती रहती है, लेकिन घर के मामले में ये बहुत सूझबूझ और बड़े ज्ञानी होते हैं। अपने ज्ञान के, बुद्धि के बल पर घर की हर समस्या का ये निपटारा करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 नंबर आया। 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है और गुरु के घर में बुध बैठा हुआ है। अब आप ज्योतिष के, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि अंक ज्योतिष सीखने से पहले आपको जन्म कुंडली ग्रहों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। तभी आप यहाँ अंक कुंडली के बारे में स्पष्ट आप कोई फलादेश कर सकते हैं। क्योंकि गुरु और बुध का आपस में अधिक मेल भाव नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति विरोधी स्वभाव के होने के कारण। अब इसका हम आगे जब विस्तार से बताएंगे, तब बताएंगे कि गुरु बुध की क्यों शत्रुता है। तो अब चूँकि यहाँ पर गुरु 3 नंबर का स्वामी गुरु है और गुरु के घर में बुध बैठा हुआ है। बुध क्या देता है, धन देता है, वाणी देता है, मीठे बोल वचन देता है और व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति देता है। अब चूँकि गुरु के घर में बुध बैठने से ऐसे लोग व्यापार के अगर क्षेत्र में उतरते हैं तो बहुत सोच समझ के व्यापार चालू करते हैं। इनको शुरू में अपने व्यापार में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूँकि ये गलत धन कभी कमाते नहीं हैं, गलत धन से इनको बहुत चिढ़ होती है। ये हमेशा अपनी मेहनत, परिश्रम का धन ही अपने पास रखना चाहते हैं। और अगर ये नौकरी भी करते हैं, क्योंकि गुरु के अंक वाले ज़्यादातर नौकरी में आप देखोगे, और वो भी उच्च अधिकारी टाइप, तो ऐसे लोग अपने धन, अब इनको थोड़ा भी धन मिला तो भी ये इसमें कुछ ना कुछ धन बचाने का प्रयास करते हैं। फिजूल खर्ची तो 3 नंबर वाले होते ही नहीं हैं। वैसे ये है कि ये धन का सदुपयोग करना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा धन बचाते रहते हैं। अपने परिवार के लोगों से भी ये कुछ ना कुछ धन अपना बचाते रहेंगे। वैसे आवश्यकता पड़ने पर ये अपने परिवार को धन देते हैं,
लेकिन अगर किसी को इन्होंने उधार इत्यादि धन दिया है तो वो धन अपना वापस भी लेते हैं, लेकिन इनको धन कमाने में समस्याएं बहुत आती हैं। अगर नौकरी करते हैं तो वैसे तो अधिकारी वर्ग इनकी हर तरह से इनके ज्ञान की प्रशंसा करेंगे, ज्ञानी व्यक्ति की प्रशंसा ज्ञानी व्यक्ति ही करता है, लेकिन इनके जो छोटे लोग हैं, इनके अधीनस्थ कर्मचारी, वो कभी कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कभी कभी तो इनके उपहार भी उड़ा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूँकि ये संयमी होते हैं, ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए ये देखा गया है कि जब ये अपने युवावस्था में आ जाते हैं 30 साल के आसपास, तब इनका धन बहुत अच्छा बचने भी लगता है। और ये सब सर्वप्रथम, जैसे कोई लोग वाहन खरीदते हैं, कोई लोग आभूषण खरीदते हैं, लेकिन ऐसे लोग सबसे पहले अपने धन से घर मकान इत्यादि लेते हैं, या अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाने में धन व्यय करते हैं, लेकिन यह धन का हमेशा सदुपयोग ही करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि 4 नंबर का स्वामी राहु यानी हर्षल होता है। अब 4 नंबर के जगह में शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र हर्षल के साथ बैठा है। अब शुक्र क्या देता है? प्रेम देता है, अफेयर देता है, मनोरंजन देता है, अच्छे कपड़े सूट बूट रोज बन ठन के रहना, यह सब शुक्र की आदत है, गीत संगीत नृत्य। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 3 नंबर वाले वैसे तो ज्ञानी होते हैं, गीत संगीत के भी ये थोड़ा मनोरंजन में दिलचस्पी होती है, लेकिन ये मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे एक्टिंग वगैरह करना, दिखावटी नाटक, जोकर इत्यादि में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये स्टेज पे भी जाएंगे तो फर्राटेदार अपनी बात कहेंगे, स्पष्ट वक्ता हैं, कभी किसी के प्रति ये कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको प्रेम प्रसंग के मामले में कभी सफलता नहीं मिलती है। ये पहली बात तो इनका नेचर ही ऐसा नहीं होता है कि विपरीत लिंगी लोगों के साथ दोस्ती करो, मौज करो, इधर उधर फालतू टाइम पास करो। ये कोशिश भी करें तो इनको इसमें सफलता नहीं मिलती है। और बहुत कम ही आप देखोगे कि 3 नंबर वालों का लव मैरिज हुआ है। ये बात अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर सामने वाला इनका दोस्त या इनकी प्रेमिका भी इनके अंक से मिलती जुलती है तो इनकी शादी होती है, और ऐसे लोगों की शादी लंबे समय तक चलती है। कभी कभी इनको अक्सर करके अपने जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात पे विवाद होता ही है, और वो कभी कभी तो बड़ा रूप ले लेता है, लेकिन यह है कि इसमें इनको किसी तरह के अलगाव इत्यादि होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे लोगों का जीवन अच्छा होता है। इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चे इनके बड़े होनहार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, दिखने में भी अच्छे सुंदर और पढ़ने लिखने में भी। हाँ, ये है कि ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत कठोर होते हैं। पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की छूट नहीं, पहले पढ़ाई, क्योंकि इनको उच्च शिक्षित बच्चे ही चाहिए, तो अपने बच्चों के मामले में ये किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करते हैं। अब वरुण का मतलब केतु 5 नंबर में बैठा हुआ है। अब 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध के साथ केतु बैठता है। मैंने आपको बताया कि बुध क्या है? धन, व्यापार, वाणी, कला, ये देता है। अब चूंकि केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग धन के मामले में दूसरों को जो सलाह दे देंगे कि ये व्यापार कर डालो, ये काम कर डालो, निश्चित तौर पे वो सफल होगा ही होगा, होता ही है। इसीलिए 3 नंबर के लोग ज़्यादातर गुरु, बड़े बड़े महंत, बड़े उच्च पदों पे सलाहकार और उपदेशक इत्यादि होते हैं। ये जिसको जो सलाह दे देंगे, इनकी क्या है, सोचने की क्षमता इतनी सूक्ष्म होती है कि जिस व्यक्ति को ये बोल देंगे कि तुम ऐसा कर डालो या ये व्यापार कर डालो, वो व्यक्ति अपने उस व्यापार में बहुत सफल होता है। इसीलिए वो इनका एहसान मानता है, हमेशा इनको गुरु जैसा सम्मान देगा। गुरु जी, आपने हमको ये बताया तो हमारा ये समस्या दूर हो गया, या आपने हमको ये मार्गदर्शन दिया
तो ये दूसरों को मार्गदर्शन देने में तो बहुत अग्रणी होते हैं, लेकिन अब ये भी देखा गया है कि दीपक के तले अंधेरा, इनके परिवार वाले इनके अच्छी बातों को कभी ध्यान नहीं देंगे। उनको तो यही लगेगा कि ये बस ऐसे ही सलाह दे रहा है, और ये अपने परिवार वालों को ज़्यादा सलाह देते भी नहीं हैं। अधिकतर ये अपने मित्रों को, किसी दुखी को अच्छी सलाह देते हैं, और ये भी निश्चित है कि उसका दुख भी बड़ी जल्द दूर हो जाता है। 6 नंबर में अब यहाँ पर देखिए कि 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र के घर में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जब 3 नंबर वाले किसी यात्रा पर जाते हैं तब ये थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि ये अच्छे कपड़े पहनना, सूट बूट बढ़िया, वहाँ पर ये बिल्कुल फ्रीडम, खुले विचार वाले हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये यात्रा के दौरान जो व्यक्ति खर्चे कर रहा है, घूम रहा है, फिल्म देख रहा है, दोस्तों के साथ खूब बातें कर रहा है, कि यह व्यक्ति 3 नंबर वाला है, ये इतना समझदार, इतना ज्ञानी, उच्च कोटि का पुरुष है। लेकिन ज़्यादातर ये अपने जीवन साथी, धर्मपत्नी के साथ यात्रा करते हैं। यात्रा इनका लगभग निश्चित होता है, पहले से ये कोई यात्रा करने से पहले अच्छी तरह ये तैयारी करते हैं। इस यात्रा के दौरान खरीद फरोख्त ये खूब करते हैं अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। तो ये देखा गया है कि ये एकांतवादी यात्रा नहीं करते हैं। अगर ये अकेले में कोई यात्रा करते हैं तो जो काम पूरा हुआ तुरंत वापस, लेकिन जब बच्चे, फैमिली, पत्नी, पिता, माता के साथ यात्रा करते हैं तब ये बिल्कुल खुले दम, आप वहाँ पर सोचोगे कि इनके इतना बड़ा खर्चा करने वाला, टहलने घूमने वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन यह अपना एक समय निर्धारित रखते हैं कि हमको इतने समय से इतने समय तक ही अपनी यात्रा करनी है, खरीद फरोख्त करना है, मनोरंजन करना है। यात्रा कंप्लीट हुआ फिर ये अपने काम पे लग जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि मंगल केतु यानी नेपच्यून के घर में बैठा हुआ है। अक्सर करके इनको जमीन जायदाद के मामले में कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। ये जब कोई ज़मीन खरीदेंगे, वैसे तो अक्सर ये भी देखा गया है कि इनके सबसे बड़े विरोधी इनके घर वाले ही होते हैं। भाई पटीदार, इनका ज़मीन है तो उसमें कुछ ना कुछ खुराफात करना, घर बनवाने लगेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अवरोध उपस्थित करेंगे, और कभी कभी तो ये कानूनी पचड़े में भी फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़मीन इत्यादि खरीदते समय, घर इत्यादि खरीदते समय बहुत आत्मविश्वास ना रखते हुए अच्छी तरह जांच पड़ताल करके तब घर, मकान, ज़मीन लेना चाहिए। मंगल क्या है? ज़मीन, घर, मकान, पेट्रोल, ज्वलनशील इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को देने वाला होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कभी कभी ये पैसा आ गया, कोई ज़मीन अचानक इनके पास कोई ऑफ़र आ गया, ये ज़मीन बिक रही है, ये घर बिक रहा है, ये ले लेते हैं। ये नहीं देखेंगे कि वो किसी तरह विवादित तो नहीं है, और अक्सर करके आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ समस्या निकल ही आती है। अंतोगत्वा जीत इनकी होती है, क्योंकि ये सत्य के पुजारी होते हैं, गलत चीज़ लेते नहीं हैं। लेकिन यह है कि अगर ये बहुत अधिक जिद पे और थोड़ा लालच में फंस गए तब इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखिए 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि वैसे न्याय का वादी होता है और दूर दूर की यात्रा देता है। अब यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो अब आपको मैं ज्योतिषीय ज्ञान के बारे में बताऊंगा कि सूर्य और शनि का कभी भी आपस में नहीं जमता है, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर के अंक वालों को, चूँकि ये थोड़ा अहंकारी होते हैं, ये अपनी ही विजय देखना चाहते हैं, दूसरे का विजय इनको पसंद नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनके अधिकारियों के साथ अगर किसी बात पे तू मैं हो गई, विचार में अनबन हो गई, तो वो लंबा चलती है, क्योंकि ये झुकना नहीं जानते। शनि
लंबा विवाद करेगा। ये नहीं है कि इनका किसी से कुछ हो गया तो वो 2 दिन में मामला रफा दफा होगा, लंबा चलेगा। कभी कभी तो ये लोग सरकार से भी टकरा जाते हैं और लंबे समय तक कानूनी दांव पेच खेलते हैं, अंत में विजय ये प्राप्त करते हैं। लेकिन यह है कि इनको जितना हो सके कानूनी दांव पेच से बचना चाहिए, अधिकारियों से भी अधिक उलझना नहीं चाहिए, और विशेषकर कहीं पर भी इनका जैसे प्रमोशन इत्यादि होने में थोड़ा कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है और ये चिढ़ जाते हैं तो ये क्या पूरे स्टाफ पूरा सबको लड़ाई पे उतर जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान का इनको अहंकार भी होता है, लेकिन यह है कि सब जगह पर अहंकार नहीं चलता है, कहीं ना कहीं आपको सूझबूझ और राजनीतिक दांवपेच खेलना ही पड़ता है। लेकिन इनको आता सब है, राजनीतिक दांवपेच, कुटिलता, बुद्धि सब है, लेकिन ये जिद पे आ जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या है, अपने अधिकारियों के सामने कभी झुकते नहीं हैं, ये अपनी गलती भी मानने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं, और अगर गलती हो भी गई है तो सुधार सकते हैं, लेकिन क्षमा नहीं मांगते हैं। यही कारण है कि इनका प्रमोशन इत्यादि से ज़्यादा इनका ट्रांसफ़र दूर दूर होता रहता है, स्थान परिवर्तन होगा और ये खुशी खुशी जाएंगे भी। ऐसे लोग ज़्यादातर अध्यापक, प्रोफेसर, इन सब क्षेत्रों में भी होते हैं और राष्ट्र के लिए भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। यह है कि अपने सत्य और नियम के पक्के होने के कारण इनके काम में समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे उन समस्याओं से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है, मंगल की अंक के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। अब आप एक ज्योतिषीय भाषा अगर देखोगे तो चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाता है। ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग अपने युवावस्था में खूब संघर्ष करते हैं, बहुत समस्याओं को ये इनके सामने आती हैं, ये हर समस्याओं से निकलते जाते हैं। लेकिन जब इनका 50 वर्ष के बाद 60 वर्ष के बाद उम्र आती है रिटायरमेंट तक, तब इनको एक मुफ्त धन प्राप्त होता है कि वो जो लक्ष्मी योग है वो इनके वृद्धावस्था में काम आता है। ये अपने धन को अच्छी तरह से बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि कर लेते हैं। ऐसे लोग समय से पहले अपने बच्चों की व्यवस्था, घर इत्यादि कर देते हैं, क्योंकि ये इनको पता होता है कि ये अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए यह अपने बच्चों का जहाँ व्यवस्था करते हैं वहीं अपना भी एक व्यवस्था कर लेते हैं कि बच्चे इनके पास आकर रहें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कभी अपने बच्चों के पास नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सूर्य शनि का बताया कि कभी कभी 3 नंबर मूलांक वालों को आप अक्सर देखोगे कि इनके पिता के साथ थोड़े विचार कम मिलते हैं। अधिकारियों की जो मैंने बात बताया वो आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये अपने मन से, स्वतः ज्ञान से खुद अपना रास्ता, मंजिल तय करते हैं और अपने अहंकार में कभी कभी ये अपने पिता का भी सम्मान करना भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। अब हम आपको ये बताएंगे कि 3 नंबर जिनका मूलांक है उनके जीवन में कब कब विशेष घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि वर्ष का इनका तीसरा वर्ष जो है वो तो चूँकि बचपना रहता है, बच्चे रहते हैं, उसका बारे में तो कुछ हो नहीं है, लेकिन ज़रूर है कि जब ये 3 वर्ष के होते हैं तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ उत्थान अच्छा होता ही है। फिर ये इनके 12 वर्ष के जब ये उम्र होती है तो इनका 12वां वर्ष भी इनके लिए बहुत अलौकिक कार्य में सफलता, और यहाँ से ये सोचने की क्षमता, अपने पढ़ाई लिखाई में उच्च कोटि का निर्णय लेने के सक्षम होते हैं। यहीं से ये अपने करियर की शुरुआत के बारे में सोचने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि जब ये 21वें वर्ष में होते हैं तो इनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। वो उपलब्धि ऐसी होती है जो इनके परिवार के अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है।
यही कारण है कि यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा अहंकार तो आता ही है, लेकिन समाज इनको बहुत कम उम्र में यानी कि 21 वर्ष से ही इनके आस पड़ोस एरिया के लोग पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं कि हाँ ऐसा भी कोई व्यक्ति है अपने मोहल्ले में, आसपास पड़ोस में। फिर अब इनकी शादी जो है वो थोड़ी लेट होती है। शादी आप देखोगे कि इनका 24 से 27 वर्ष के आसपास हो जाती है, कभी कभी तो ये 28 से 30 वर्ष तक शादी करते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में इनके घर में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, जैसे इनको संतान हो गया या परिवार के अन्य किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा शादी विवाह, धार्मिक समारोह, या इन्होंने कोई घर मकान इत्यादि खरीदा, तो इनके लिए 30 साल की उम्र का जो जीवन होता है वो भी इनके लिए बहुत उच्च कोटि का लाभ देने वाला होता है। अब आप देखेंगे कि इनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो वैसे तो हम और भी छोटी छोटी उम्र की बात बता सकते हैं, लेकिन इनके मामले में आप देखोगे तो ये मानकर आप चलिए कि जहाँ तक इनका जीवन है वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ ही जाएगा। अब ये 48वां साल जो है ये इनके जीवन की, अब यहाँ से आप देखिए कि ये एक के बाद एक ऊपर जाते ही रहते हैं, ऐसे लोग कभी नीचे नहीं आते हैं। अगर ये नीचे कहीं भी व्यापार बिजनेस करते हैं, कुछ घाटा हो गया तो बहुत जल्द ये कवर करके और आगे फिर उसको कवर करके उससे भी ज़्यादा अच्छा व्यापार बिजनेस करने लगते हैं। अब ये 48 साल का जो इनकी उम्र होती है, इस उम्र में इनको बहुत बड़ी सरकार से कोई सम्मान, समाज से कोई सम्मान, या कोई अगर ये राजनीति में है तो राजनीति में भी इनको कोई उच्च पद इत्यादि इनको मिलती सॉरी। तो ये 48वां साल इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और यहाँ से इनको बहुत से लोग, अब यही साल यह है कि अगर इनके पिताजी जीवित हैं तो वो इनको बहुत सम्मान करने लगेंगे, इनकी बड़ी इज्जत, इनकी बात को मानना और सॉरी हर तरह से परिवार के लोग, अब यहाँ से इनका जो 48 का समय है कि परिवार के लोग इनके उन्नति से कभी कभी तो ईर्ष्या भी करने लगते हैं, भाई पट्टीदार या पास पड़ोस के लोग। लेकिन ये समाज 48 के बाद फिर ये अपनी जो एक उच्च कोटि की यात्रा पर निकलते हैं, फिर ये मुड़कर पीछे नहीं देखते हैं। अब 57 वर्ष की जो उम्र होती है ये इनके जीवन की एक बहुत बड़ी अलौकिक सिद्धि होती है और उसके बाद फिर इनका जीवन, जैसा कि ये लोग अपने रिटायर होने के बाद, ये लोग अपने रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं तो सामाजिक काम में लग जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। ऐसे लोग रिटायर होने के बाद खुद परिश्रम करना, क्योंकि ये परिश्रम तो करते हैं लेकिन पहले ऑफिस का काम हुआ या अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में पूरा ध्यान देते हैं। ये साल में भी ये चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, अच्छा खासा ये घर में गार्डन वगैरह लगाएंगे, खुद पानी डालेंगे, उसकी पूरी देख रेख करेंगे। नौकर चाकर होने के बावजूद भी ये उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, खुद परिश्रम करेंगे और खुद अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। इनके जीवन में यहाँ से थोड़ा सा ये, जब ये 75 वर्ष के आसपास हो जाते हैं, 75वां वर्ष इनके लिए, तब यहाँ से इनके जीवन में थोड़ी आराम करना, भगवान का भजन करना इत्यादि इनका चालू हो जाता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मूलांक 3 के बारे में जो बताया है, अब इन लोगों का शुभ दिन गुरुवार होता है, शुभ रत्न पुखराज धारण करना चाहिए, शुभ धातु इनका सोना होता है, गाय को रोटी खिलाना, घास खिलाना, गाय की सेवा करना। अगर गुरु आपके कुंडली में भी खराब है, और या मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि 3-12 अलग अलग अंकों का क्या क्या महत्व होता है, तो अगर गुरु किसी तरह कमज़ोर है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता है,
तो आपको गौ सेवा, ब्राह्मण की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये अंक कुंडली का जो निम्र ज्योतिष है ये आपको बहुत अच्छा और लगेगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर अपने विचार लिखिए। नमस्कार।